प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 21। गिनती की पुस्तक अध्याय 21। कनानी राजा पर जय। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया, पीतल का बना ऊंचा सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग में बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र देश से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप ने डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नाम डीहों में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश का सिवाना ठहरता है। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सूपा में बाहेब और अर्नोन के नाले और उन नालों की ढलान और आर नाम नगर की ओर है, और जो मोआब के सिवाने पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इस्राएलियों ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्तान को और मत्तान से नहलियल को और नहलियल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और पिस्गा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका हुआ है पहुंच गए। सिहोन और ओग नाम राजाओं का पराजय और उनका देश इस्राएलियों के वश में लाना। तब इस्राएलियों ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत व दाख की बारी में तो न जाएंगे।
न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सिहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना था, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों का सिवाना तो दृढ़ था। सो इस्राएल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सिहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गुड़ बात के कहने वाले कहते हैं कि हेशबोन में आओ, सिहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सिहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सिहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दिबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। सो इस्राएल एमोरियों के देश में रहने लगे। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ, और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और उसके सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उनका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। गिनती की पुस्तक अध्याय 22। गिनती की पुस्तक अध्याय 22। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। बिलाम का चरित्र। और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और उसने एतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जात भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह तो मैंने जाना है कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये
भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा कि बिलाम ने हमारे साथ आने से नाह किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि सिप्पोर का पुत्र बालाक यो कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण नाह न कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर व बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा कि यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर मोआबी हकीमों के साथ चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह गद्दी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गद्दी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गद्दी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सके स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाई ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गद्दी बिलाम को लिए बैठ गई। फिर बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गद्दी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गद्दी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गद्दी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गद्दी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गद्दी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और
उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपने गद्दी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गद्दी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक, जो उस देश के अर्नोन वाले सिवाने पर है, गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यथूसोत तक आए, और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। बिहान को बालाक बिलाम को बालू के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 11वां अध्याय। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह की कथा में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बच रहा हूं, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। सो परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में हैं वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। सो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना न होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा?
जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय कर। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी, तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा न मानने के कारण बंद कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 12वां अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे, वह उत्साह से करे। जो दया करे, वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो।
प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भजन संहिता अध्याय 70। भजन संहिता अध्याय 70। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और निरादर किए जाए। जो कहते हैं, आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बढ़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्री हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब न कर। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।